हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का क्या मतलब है? जैसे कि हमें पता है हमारे पास संख्याएं होती है इकाई, यहाँ पर दहाई होता है, यहाँ पर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से चलती जाती है। इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है। दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000 और 10,000 का मतलब 10,000। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो अब हमें इन संख्याओं को इस तरीके से प्रसारित रूप में लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ पर सबसे पहला अंक है 2। हम सबसे पहला अंक लेंगे 2, गुणा का साइन लगाएंगे। अब देखो 2 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। ठीक है, गुणा में हम 1 लगाकर 5 जीरो लगाएंगे इसके पीछे 5। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 2 के बाद कौन सा अंक है? 7 है। 7 गुणा में 7 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस का साइन। उसके बाद है 9, गुणा में 9 के बाद देखो 1 2 3 अंक है, 1000, फिर प्लस का साइन। अब देखो 4 है, 4 गुणा में 4 के बाद 2 अंक है, 100 लगाएंगे, प्लस में फिर है 0, गुणा में 0 के बाद 1 अंक है तो मतलब 10, फिर प्लस में 4 बचा है। 4 देखो इकाई के स्थान पर है, इकाई का मतलब 1, तो 4 को हमें 1 के साथ गुणा करना होगा। ठीक है, अब देखो 2 गुणा में यहाँ पर 1 लाख है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 10 की पावर 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में 7 गुणा में 10 की पावर 1 2 3 4, 4 जीरो है, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। प्लस में 9 गुणा में 10 की पावर 1 2 3 जीरो है, 3। ठीक है, और फिर प्लस में 4 गुणा में 10 की पावर 1 2 जीरो है, 2 लगाएंगे। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब 100 ही है। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब 1000 ही है। ठीक है, प्लस में 0 गुणा में 10 है, इसका मतलब 0 गुणा 10 एक बार ही है तो 10 की पावर 1। प्लस में 4 गुणा में देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर 10 10 लेकर आए हैं, 10 की घात हमने ली है, तो 10 की घात 0 अगर हम ले तो इसका मतलब क्या है? 1 ही है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 की घात 0 पर लिख देंगे 10 की घात 0। जो हमने ये सारा काम किया है इसी को हम बोलते हैं प्रसारित रूप। तो हम संख्याओं का अगर हमें प्रसारित रूप करने के लिए बोला जाए तो वो हम इस तरीके से करेंगे। बाकी जितनी भी संख्या है उसका भी हमें प्रसारित रूप इसी तरीके से करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। 3, सबसे आगे देखो 3 है तो 3 लिखेंगे गुणा में, इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देंगे, 5 6, प्लस का साइन, फिर है 0 गुणा में कितने अंक है? 0 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस का साइन, फिर से 0 है, गुणा में अब 0 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस में फिर है 6 गुणा में 6 के बाद 1 2 3 अंक है, 1 2 3। ठीक है, प्लस में फिर है 1 गुणा में 1 के बाद 2 अंक है तो 100 लगाएंगे। ठीक है, प्लस में फिर है 9 गुणा में 9 के बाद 1 अंक है तो 10, और प्लस में फिर 4 इकाई के स्थान पर है 4 गुणा 1। ठीक है,
अब इनको हम लिखेंगे 3 गुणा में 10, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 10 की पावर 6 प्लस 0 गुणा में 10 की पावर 1 2 3 4 5, जितनी जीरो है वो उसकी पावर लगा देना, ठीक है। प्लस में 0 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 प्लस 6 गुणा 10 की पावर 1 2 3 प्लस 1 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है, प्लस 9 गुणा 10 की पावर 1 और प्लस 4 गुणा 10 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं था, अब समझ जाना 4 गुणा 10 की पावर 0, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, 2 गुणा में 2 के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर है 8 गुणा में 8 के बाद देखो 1 2 3 4 5 अंक है, 5 जीरो लगाएंगे, प्लस में 0 गुणा में कितने अंक है, 0 के बाद 4 अंक है, 4 जीरो लगाएंगे, प्लस में फिर है 6 गुणा में 3 अंक है, 3 जीरो लगाएंगे, प्लस में फिर है 1 गुणा में 2 अंक है, 2 जीरो लगाएंगे, प्लस में फिर है 9 गुणा में 1 अंक है तो 1 जीरो, प्लस में 6 बचा है, इकाई के स्थान पर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो 2 गुणा में 10 की पावर 3 3 6 जीरो है तो 6 पावर हो जाएगी, प्लस में 8 गुणा में 10 की पावर 2 4 5 प्लस में 0 गुणा 10 की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी, प्लस में 6 गुणा में 10 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस में 1 गुणा 10 की पावर 100 है तो 2 पावर हो जाएगी, प्लस में 9 गुणा में 10 एक ही बार है तो 1 पावर हो जाएगी, प्लस में 6 गुणा में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 गुणा में 1 के बाद 2 4 5 अंक है, 5 जीरो लगाएंगे, प्लस में 2 गुणा में 2 के बाद 4 अंक है, 4 जीरो लगाएंगे, प्लस में 0 गुणा में 0 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लगाएंगे, प्लस में 7 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, प्लस में 1 गुणा में 1 के बाद देखो 1 अंक है, 1 जीरो, प्लस में 9 गुणा में इकाई के स्थान पर है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखो 1 गुणा में 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 4 5 जीरो है तो 10 की पावर 5 हो जाएगी, प्लस में 2 गुणा में ये हो जाएगा 10 की पावर 4, प्लस में 0 गुणा में 10 की पावर 3, प्लस में 7 गुणा में 10 की पावर 2, प्लस में 1 गुणा 10 की पावर 1 और प्लस में 9 गुणा 10 की पावर 0, ठीक है। अब हम इस पार्ट को डायरेक्ट कर लेंगे। देखो जैसे कि 2 पहला अंक लिखेंगे, 2 गुणा में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है तो कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर है 0 गुणा में 0 के बाद देखो 3 अंक है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस में फिर 0 है गुणा में 10 की पावर 2 अंक है, इसके बाद 10 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस में 6 है, 6 गुणा में 1 अंक है तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस में अब देखो इकाई के स्थान पर है तो 8 गुणा में 10 की पावर 0, ठीक है। ये हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमारे पास संख्या थी और हम उनको प्रसारित रूप में लिख रहे थे, लेकिन अभी हमें प्रसारित रूप दिया हुआ है, इनसे हमें संख्या बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, इनको हम लिख लेते हैं 8 गुणा में 10 की पावर 4 है, तो कितनी जीरो है इसके पीछे, 4 जीरो है। ठीक है, प्लस में 6 गुणा में 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 जीरो है। प्लस में 0 गुणा 10 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 जीरो है। प्लस 4 गुणा 10 की पावर 1 है, तो 1 जीरो। प्लस में 5 गुणा में 10 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 है, इसका मतलब आगे कौन सी संख्या मिलेगी, हमें 8 मिलेगी। और इसके बाद 1 2 3 4 जीरो है, इसका मतलब क्या है, 8 के बाद 4 अंक थे, इसीलिए 4 जीरो आई है। ठीक है, जैसे हम प्रसारित रूप बना रहे थे तब कर रहे थे। तो अब देखो एक अंक ये हो गया, 4 जीरो ये हो गई, यानी कि टोटल 5 अंकों की एक संख्या है। 5 इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, 2 3 4 5। 8 सबसे आगे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, यहाँ पर 4 संख्या वो आएगी और सबसे आगे 8 होगा। ठीक है, अब ये कितना है, ये 6000 है, तो इसका मतलब ये हजार के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार यहाँ पे होगा। अब देखो 0 गुणा में 100 है, तो यानी कि 100 का मतलब सैकड़ा है। सैकड़ा हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, अब देखो 4 गुणा में 10 है, 10 का मतलब दहाई का स्थान, तो 4 ये हमारा दहाई का स्थान है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। 5 गुणा में 1, 1 का मतलब इकाई का स्थान, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो कौन सी संख्या है वो संख्या है 86,045। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 8 एकम 8 और 4 जीरो। ठीक है, फिर प्लस लगाना, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6000। ठीक है, फिर प्लस इसको इसके साथ किया तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। प्लस में 4 को 10 के साथ किया 40, प्लस में 5 को 1 के साथ किया 5। अब क्या करो, इन सब को प्लस कर लो। जब आप इन सब को प्लस करोगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से करना। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करते हैं। 4 गुणा में 10 की पावर 5 है, इसका मतलब 5 जीरो है। प्लस 5 गुणा में 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 जीरो है। प्लस 3 गुणा में 10 की पावर 2 है, तो 2 जीरो है। प्लस में 2 गुणा में 10 की पावर 0 का क्या मतलब है, 1। ठीक है, अब देखो एक तो अंक ये हो गया और कितनी जीरो है, 5 जीरो है, यानी कि टोटल 6 अंकों की एक संख्या है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो 2 4 5, 5 अंक तो यहाँ पर आएंगे और आगे कौन सा अंक है, 4। ठीक है, यहाँ पे देखो 1000 है, 1000 का स्थान कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यहाँ पे है, तो 5 को हमें यहाँ रखना है। ठीक है, अब देखो 100 यानी कि सैकड़ा, सैकड़ा हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे होगा और यहाँ पर हमें 3 रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 का मतलब इकाई का स्थान, इकाई हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ हमें 2 रखना है। ठीक है, अब जो खाली बॉक्स बच गए वहाँ पर हमें 0 रख देना है। ठीक है, ये हमारी संख्या बन गई। आप इनको मल्टीप्लाई करो और फिर इनको प्लस करो, यानी कि इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो 3 गुणा में 10 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 4 जीरो है। प्लस 7 गुणा 10 की पावर 2 यानी कि 2 जीरो। प्लस 5 गुणा 10 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, अब देखो 1 और 4 जीरो ये, यानी कि टोटल 5 अंकों की कोई संख्या है
2 3 4 5। ठीक है, 4 अंक यहाँ पे आएंगे, सबसे आगे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर हमें 7 रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई के स्थान पर हमें 5 रखना है। अब जो खाली बॉक्स बच गए वहाँ 0 रख दो। ठीक है, ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में देखो 9 गुणा में 10 की पावर 5 है, इसका मतलब 5 0 है, प्लस में 2 गुणा में 10 की पावर 2 यानी कि 2 0, प्लस में 3 गुणा में 10 की पावर 1 यानी कि 1 0। ठीक है, अब देखो 5 0 तो ये हो गई और छठा अंक ये हो गया, यानी कि टोटल 6 अंकों की संख्या है। 5 6 बॉक्स हमने बनाए, 5 अंकों की संख्या यह आएगी और छठा अंक ये है 9, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। 100 का मतलब सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर हमें 2 रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 10 यानी कि दहाई का अंक है और दहाई के स्थान पर हमें 3 रखना है, इकाई, दहाई। अब जो खाली बच गई वहाँ पर 0 0 डाल दो। ठीक है, ये हमारी संख्या बन गई। यही थे आज के क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।